वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीएसके, फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप बायपोलर सिग्नल्स का यूज करते हैं, यानी कि लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप +V वोल्ट यूज करेंगे और लॉजिक 0 को यूज करने के लिए आप -V वोल्ट यूज करेंगे। डुअल लॉजिक पे ये काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका जो कैरियर सिग्नल है वो अभी AC cos ओमेगा ct है। जब मुझे लॉजिक 1 को ट्रांसमिट करना है तो मैंने कैरियर सिग्नल को एज इट इज सेंड कर दिया। अब देखिए, कैरियर सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और इस पॉइंट पे आके खत्म हो रहा था। नीचे भी कैरियर सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसी पॉइंट पर आके खत्म हो रहा है। पर जब मुझे लॉजिक 0 को ट्रांसमिट करना था तो आप देखिए, लॉजिक 0 का सर्किट हम ध्यान से देखते हैं। इस पॉइंट से कैरियर सिग्नल चालू हो रहा है और इस पॉइंट पर खत्म हो रहा है। पर अगर नीचे की वेवफॉर्म देखें तो आपका सिग्नल एक्चुअल में इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है, यानी कि आपने पूरा 180 डिग्री से सिग्नल को फ्लिप कर दिया। जब जब आपको लॉजिक 0 को ट्रांसमिट करना है, कैरियर सिग्नल के अंदर 180 डिग्री की फेज शिफ्ट आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब आपने मैसेज सिग्नल का जो कंटेंट है वो आपने मैसेज सिग्नल का जो कंटेंट है वो कैरियर के फेज में आके स्टोर कर दिया है। तो आप इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम रेफर करते हैं फेज शिफ्ट की। फिर से अगर लॉजिक 1 को ट्रांसमिट करना है तो हम एज इट इज सेंड करेंगे, कोई इशू नहीं है। लॉजिक 1 को सेंड करने के लिए वेवफॉर्म एज इट इज ड्रॉ की जाएगी। अगर फिर से लॉजिक 0 को सेंड करना है तो आप देखिए, इस पॉइंट से वेवफॉर्म स्टार्ट होनी चाहिए थी और इस पॉइंट में आगे खत्म होनी चाहिए थी। तो इस वेवफॉर्म को हम पूरा का पूरा 180 डिग्री से हम फ्लिप कर देंगे। दिस इज योर पीएसके। अब बात करते हैं सिग्नल रिप्रेजेंटेशन की। अगर आपको पीएसके सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखेंगे S of PSK is equal to BT into AC cos omega CT, where B of T represents the bit। अगर आपको लॉजिक 1 को ट्रांसमिट करना है, मान लेता हूँ लॉजिक 1 यानी कि +V की वैल्यू यहाँ पर अगर 1 है तो मैं इसको लिखूंगा 1 into AC cos omega CT is AC cos omega CT। और अगर मुझे 0 को सेंड करना है तो मैं लिखूंगा S0 of T equal to, लॉजिक 0 के लिए आप रेफर कर रहे हैं -V। अगर मैं यहाँ पर V की वैल्यू को 1 वोल्ट अज्यूम कर लूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -AC cos omega CT। ये लिखने का तरीका होगा AC cos omega CT plus 180 डिग्रीज। AC cos omega CT plus 180 डिग्रीज माइनस AC cos omega CT को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंडविड्थ के बारे में। तो बैंडविड्थ में कोई चेंज नहीं होगा, सिमिलर बैंडविड्थ है। जैसी ASK की बैंडविड्थ थी, सिमिलर बैंडविड्थ रहेगी PSK में। आपके बैंडविड्थ के अंदर कोई चेंज ऑकर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिग्नल B of T 0 से लेकर TB बिट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा बना सकते हैं, -1/TB से लेके +1/TB तक, सेंटर्ड एट ओरिजिन। और AC cos ओमेगा CT का फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगेन 2 इम्पल्सेस, एक इम्पल्स बनेगी -FC पे, एक इम्पल्स बनेगी +FC पे और सेंटर रहेगा ये 0 पे। टाइम डोमेन में आप सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा कन्वोल्यूशन, और a function convolved with a shifted impulse will result in a shifted function। इस बार आपका जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल सिमिलर बनेगा, 0 FC plus 1/TB और FC minus 1/TB। अगेन हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी करके आप बैंडविड्थ निकालेंगे तो बैंडविड्थ बिल्कुल सिमिलर आएगी, दैट इज 2/TB। दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ PSK सिग्नल। अगर अब आपको सिग्नल के अंदर एनर्जी निकालनी है
रिप्रेजेंट, अगर आपको एनर्जी ऑफ द सिग्नल कैलकुलेट करनी है तो वो भी बड़ा आसान है। आप सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S1 ऑफ t है आपका AC cos ओमेगा सी टी, S0 ऑफ t है आपका AC cos ओमेगा सी टी प्लस 180 डिग्रीज। किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल के अंदर एनर्जी होती है उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पावर, आई एम सॉरी, सिग्नल के अंदर जो पावर होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एनर्जी होती है आपकी पावर इनटू टाइम। पावर आप निकाल चुके हैं, पावर हो जाएगी AC स्क्वायर बाय 2 इनटू टाइम। आपकी जो बिट है वो TB ड्यूरेशन की है, तो जो आपको टाइम लगेगा वो TB टाइम लगेगा। दिस इज द एनर्जी। यहाँ से आप AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2E अपॉन TB ऑफ का अंडर रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ AC। दिस वाज योर सिग्नल रिप्रेजेंटेशन।